Hey, good morning everyone. Myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी पाइथन सीरीज़ में स्ट्रिंग के कंसेप्ट्स पे पहुंच चुके हैं और हमने लास्ट लेक्चर जो स्ट्रिंग का किया था वो स्ट्रिंग के इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग के रेप्लिकेशन, स्ट्रिंग के कॉन्कैटिनेशन के बारे में, मतलब ऑपरेशंस ऑफ स्ट्रिंग चल रहा था हमारा। तो मैंने ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग में टोटल आपको 3 स्ट्रिंग्स बताई थी, 3 ऑपरेशंस बताई थी। पहली ऑपरेशन थी कॉन्कैटिनेशन, दूसरी रेप्लिकेशन और तीसरी स्लाइसिंग। और स्लाइसिंग को मैंने बोला था कि वो थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, इसलिए मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो स्लाइसिंग पे होने वाला है, स्लाइसिंग इन अ स्ट्रिंग। स्लाइसिंग का मतलब क्या है, कंसेप्ट क्या है स्लाइसिंग का? एक्चुअल में आप जब एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकालना चाहते हो तो आप स्लाइसिंग का यूज़ करते हो। जैसे कि देखो यार, मैथ्स में आप लोगों ने सेट्स पढ़ा है, सेट में सबसेट क्या होता है, उसी सेट का छोटा सा पार्ट। ऐसे ही जैसे मैं अपने नाम की बात करूं, मेरा नाम है प्रिंस। अब प्रिंस में से आप छोटे छोटे कितने वर्ड्स निकाल सकते हो? आप इन निकाल सकते हो, PRI, ठीक है। हालांकि PRI कोई वर्ड नहीं है मगर है तो उस प्रिंस का ही पार्ट ना, ठीक। तो ऐसे ही अगर आप एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकालना चाहते हो, मतलब उसका एक छोटा सा पार्ट, सब पार्ट निकालना चाहते हो, तो आप स्लाइसिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हो, ठीक। स्लाइसिंग के थ्रू आप इंडेक्सिंग देते हो, इंडेक्सिंग पास करते हो स्लाइसिंग में, और जहाँ से जहाँ तक का आप इंडेक्स दोगे, क्योंकि स्ट्रिंग के पास इंडेक्सिंग होती है, जहाँ से जहाँ तक का आप इंडेक्स दोगे वो वहाँ से वहाँ तक आपकी स्ट्रिंग को स्लाइस करके दे देगा। मतलब आपकी स्ट्रिंग में से एक सब पार्ट निकाल के आपको दे देगा, ठीक है। हम प्रैक्टिकली इसे समझते हैं, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। मैं आपको स्टार्ट स्टॉप स्टेप जो 3 वैल्यू का ये यूज़ करता है, तीनों को एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो चलते हैं अब हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे स्लाइसिंग ऑफ अ स्ट्रिंग पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरी सीरीज़ आप लोगों को ईजिली समझ आ रही है, तो इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर सकते हो, प्लीज़ शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट्स, ठीक है। और अच्छी अच्छी वीडियोज़, सारी सीरीज़, सारी लैंग्वेजेस ऑलमोस्ट इस मेरे चैनल पे आएंगी। अभी पाइथन चल रही है, पाइथन के बाद मैं सी लाऊंगा, फिर उसके बाद C++, जावा, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स का कंसेप्ट भी लेके आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते स्टूडेंट्स अब हम अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ स्लाइसिंग ऑफ अ स्ट्रिंग करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आ गए हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। सबसे पहले तो मैं आज की हेडिंग अपनी लिख देता हूँ, जो मेरा आज का टॉपिक है, दैट इज स्लाइसिंग इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। एक स्ट्रिंग में स्लाइसिंग कैसे होती है, स्लाइसिंग इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्लाइसिंग होती क्या है मैं आपको बता चुका हूं, एक बार दोबारा यहां लिख देते हैं। अ स्लाइसिंग इज एन ऑपरेशन ऑन a string to extract a substring from it। अगर आपको एक स्ट्रिंग में से सबस्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है, सबस्ट्रिंग निकालनी है, तो आप स्लाइसिंग का यूज करते हो, ठीक है। स्लाइसिंग करने का सिंटेक्स क्या है, क्या तरीका होता है? सिंटेक्स होता है, अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग को स्लाइस करना है तो आपको क्या करना होता है, एक एस के आगे, मतलब ये एस यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग है भाई, अगर एस आपकी स्ट्रिंग है तो एस स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले आपको स्टार्ट वैल्यू भेजनी होती है। मतलब वो जो स्लाइस शुरू हो या जो सब स्ट्रिंग निकालना आपका शुरू हो, वो कहां से स्टार्ट हो, कौन से इंडेक्स से स्टार्ट हो, तो वो स्टार्टिंग इंडेक्स आपको डालना होता है। मैं काम करता हूं, स्टार्ट की जगह लिख देता हूं स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है। दूसरी चीज, कोलन करके दूसरा इंडेक्स डालते हो आप, स्टॉप इंडेक्स, कहां पे खत्म करना होता है। मगर एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, आप जो भी स्टॉप इंडेक्स डालोगे वो उससे एक कम चलेगा। जैसे अगर मैं स्टॉप इंडेक्स में 5 डालता हूं तो वो चलेगा 4 तक ही। अगर मैं स्टॉप इंडेक्स में 5 डालता हूं तो वो स्लाइसिंग सिर्फ 4 तक करेगा। अगर मैं स्टॉप इंडेक्स में 7 डालता हूं तो स्लाइसिंग सिर्फ 6 तक करेगा। मतलब ये स्टार्ट से शुरू होके स्टॉप इंडेक्स से एक कम तक चलता है। और लास्ट में स्टेप, कि हर बार कितना जंप करते हुए आपको आगे बढ़ना है। कैसे, मैंने इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊंगा, आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको इतना बताया कि स्लाइसिंग जो शुरू होगी वो स्टार्ट से शुरू होगी, चलेगी कहां तक, स्टॉप -1 तक, और कितना जंप करते हुए चलेगी, मैं इधर लिख भी देता हूं कि ये जंपिंग की स्टेटमेंट है। जंप्स, कितना जंप करेगी भाई, जंप्स जो भी आप स्टेप वैल्यू दोगे, जितनी भी आप दोगे, ठीक है। कैसे, एक काम करता हूं, मैं एक छोटी सी स्ट्रिंग बना के आपको बता देता हूं। देखो भाई,
मैं काम करता हूँ, इधर एक छोटी सी स्ट्रिंग बनाता हूँ। इस स्ट्रिंग का नाम है, मान लो इसमें लिखा हुआ है हेलो पाइथन और फिर सिंग, हेलो पाइथन सिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डबल कोट्स डाल दिए। अब कोड में तो मैं स्ट्रिंग ऐसे ही बनाऊंगा, इधर मैं थोड़ा गैप दे दे के बना देता हूँ ताकि आपको ना इंडेक्स दिखा सकूं अच्छे से कि कौन सा इंडेक्स किसे एलोकेट हो रहा है, ठीक है। मगर कोड में मैं इसे ऐसे लिखूंगा जैसे मैंने लिखा है, ठीक। देखो भाई, एक तो ठीक है, ये स्पेसेस सिर्फ मैंने स्टूडेंट्स इंडेक्सिंग दिखाने के लिए करे हैं, कोडिंग में वैसे इंडेक्स देने नहीं है। मैंने आपको इसलिए दिखाए हैं, करे हैं स्पेस, ताकि आपको इंडेक्स क्लियरली विजिबल रहे कि ये वाला एलिमेंट इस इंडेक्स पे है। तो भाई पहला एलिमेंट मेरा h 0 इंडेक्स पे होगा। इंडेक्सिंग हमने लेक्चर, पुराने वाले लेक्चर में हमने पढ़ी हुई है, जो अभी पीछे हमारा लेक्चर निकला है उसमें हमने इंडेक्सिंग का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे जो स्पेस है वो 5, ये 6, ये 7, 8, 9, ओ 10 पे होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओ जो होगा वो 10 पे होगा। ओ के बाद ये 11 पे होगा। एन 11 पे होगा। फिर यहाँ पे स्पेस जो है वो 12 पे होगा, ये 13 पे होगा, ये 14 पे होगा, ये 15, ये 16 और ये लास्ट वाला 17, ठीक है। तो 0 से लेके 17 तक इंडेक्स जा रहा है। और मैं पीछे की भी इंडेक्सिंग बता देता हूँ, क्योंकि 0 से 17 है तो ये शुरू होगा -18 से, ठीक है। जो पहला एलिमेंट होगा वो होगा -18 इंडेक्स, दूसरा वाला होगा -17 इंडेक्स, ये ई का इंडेक्स है, ये -16 इंडेक्स, ये -15 इंडेक्स, ये माइनस आपका 14, फिर ये जो स्पेस है ये होगा -13, -12, -11, -10, और फिर ये जो h होगा वो होगा -9, o होगा -9, o होगा आपका -8, ये होगा -7, फिर स्पेस -6, फिर s -5, -4, -3, 2 एंड 1। मैंने ये भी बताया हुआ है कि पीछे से इंडेक्सिंग जो है वो माइनस में शुरू होती है और आगे से इंडेक्सिंग जो है वो 0 से पॉजिटिव शुरू होती है। तो मैंने क्या करा, ये सारे इंडेक्स आपको प्रोवाइड कर दिए। इंडेक्स बताने का रीजन क्या है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो स्लाइसिंग है वो इंडेक्स के बेसिस पे चल रही है। हम जो भी इंडेक्स पास करेंगे वो इस हिसाब से स्लाइस करेगा। कैसे देखते हैं भाई। अब मैं आपको कोडिंग एग्जांपल से स्लाइसिंग समझाता हूँ कि स्लाइसिंग का कंसेप्ट है क्या। देखो भाई, मैं क्या करता हूँ, कोड में आके, अब प्रोग्राम बना रहे हैं भाई, हम इसे रन करके देखेंगे। कोड में आके एक एस नाम का स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्मॉल एस, और उसमें लिखता हूँ हेलो पाइथन सिंग। मतलब मैंने सेम कैरेक्टर पास किया है, सेम स्ट्रिंग पास करी है जो मैंने ऊपर आपको दी है, और आपको दिख रहा है ऊपर कि इसको कैसे इंडेक्स एलोकेट होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कोड में इंडेक्स एलोकेट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने वो ऊपर ही एलोकेट कर दिए थे, ठीक। उसके बाद आप सभी लोगों को ये बात पता है कि सर अगर आप सिंपली प्रिंट एस करोगे तो आउटपुट स्क्रीन पे ये जो पूरा आपने हेलो पाइथन सिंग लिखा हुआ है ये एज इट इज स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। हेलो पाइथन सिंग, ठीक है। तो रन करते हैं एक बार कोड को, जरा सेव किया, रन करते हैं और देखते हैं ऐसा हो भी रहा है कि नहीं जैसा सर ने हमें बताया है। रन करते हैं कोड, और रन करने पे आप देखते हो कि भाई प्रिंट एस करने पे पूरी स्ट्रिंग एज इट इज आ रही है। अब सर मुझे स्लाइसिंग करनी है। स्लाइसिंग का सिंटेक्स आपने ये बताया कि प्रिंट, प्रिंट के सर्कुलर ब्रैकेट में स्ट्रिंग का नाम पास करो और नाम के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। अब स्टार्टिंग इंडेक्स दो, मान लो हमें शुरू करना है तीसरे इंडेक्स से, कोलन, खत्म करना है 9th इंडेक्स पे, मतलब वो चलेगा कहां तक, 8 तक, और फिर उसके बाद हर बार इसे जंप करवाना है +1, मतलब स्टेप वैल्यू +1। तो अल्टीमेटली देखो क्या बन रहा है, तीसरे इंडेक्स से शुरू होना है। तो थर्ड इंडेक्स कौन है भाई, ये एल है, देख लो ये एल है ना जिसे मैंने हाईलाइट करा, ये वाला एल थर्ड इंडेक्स है। ये जाएगा कहां तक स्टूडेंट्स, एल से लेके ये जाएगा, 9 लिखा है तो 8 इंडेक्स मतलब एच तक, एल से लेके एच तक जाना चाहिए, मतलब एलो स्पेस पिथ वर्ड आना चाहिए, PYTH, ठीक है। ओ सॉरी, एच नहीं आएगा, पिट आएगा बस,
क्यों? क्योंकि 8 तक जाएगा ना, 9 तो आएगा नहीं। तो 3 से लेके 8, और सर सारे कैरेक्टर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भाई ये हर बार एक जंप कर रहा है, मतलब 3 इंडेक्स से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। एक काम करता हूं, मैं इंडेक्स में थोड़ा बढ़ा देता हूं, यहाँ पे 9 की जगह ना कर देता हूं मैं 15। अब 15 की वजह से जाएगा कहां तक स्टूडेंट? 16 तक, मतलब सॉरी 14 तक, दैट इज आई तक। देखते हैं ये एल से शुरू होके, तीसरे वाले एल से शुरू होके 14 इंडेक्स तक एस आई तक जा रहा है कि नहीं। रन करे कोड को, मतलब लॉजिकली मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए, जो मैं स्लाइसिंग को समझ रहा हूं, एल ओ स्पेस PYTHON पाइथन स्पेस SI, ये आंसर होना चाहिए स्लाइसिंग के हिसाब से, क्योंकि तीसरे इंडेक्स से शुरू होना है, 14 इंडेक्स तक चलना है, और हर बार एक एक जंप करते हुए चलना है। रन करते हैं कोड को, जरा देखते हैं ऐसा ही कुछ आ रहा है कि नहीं। देख लो स्टूडेंट्स, हेलो पाइथन सिंह, वो तो ऊपर प्रिंट एस की वजह से हुआ था, और जब मैंने स्लाइसिंग करी 3 से 15 से 1 वाली, आप देख रहे हो हेलो पाइथन सिंह, मतलब जो मैंने आपको आंसर बताया था वही बिल्कुल आउटपुट आ रहा है। ठीक है, स्लाइसिंग के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एक तो स्लाइसिंग सभी को क्लियर हुई। सेकंड केस, सर अगर हमने प्रिंट में एस सेम रखा, सब कुछ सेम रखते हैं, 3:15 जैसा आपने बोला, बस 1 की जगह हम 2 डाल देते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो इससे फर्क पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसे 3 से शुरू होना है, 14 तक चलना है। बिल्कुल सही है कि 3 से ही स्टार्ट होगा, 14 तक ही जाएगा, मगर हर बार 2 जंप करेगा, मतलब 3 इंडेक्स के बाद सीधा वैल्यू आएगी 5 इंडेक्स की, 5 इंडेक्स के बाद सीधा वैल्यू आएगी 7 इंडेक्स की, मतलब 3 इंडेक्स एल है तो एल तो आएगा क्योंकि वहां से स्टार्टिंग है। फिर 3 इंडेक्स के बाद सीधा आ जाओ 5 इंडेक्स, दैट इज स्पेस, तो सीधा देखो स्पेस आ जाएगा। फिर 5 के बाद सीधा 7 इंडेक्स वाई आ जाएगा, 7 के बाद सीधा 9 एच आ जाएगा, एच के बाद सीधा 11, मतलब 9 के बाद सीधा 11 एन आ जाएगा, 11 के बाद 13 एस आ जाएगा, और 14 तक इसे चलना था क्योंकि उसके बाद +2 करोगे तो 13 के बाद 15 जा रहा है, तो ये यहीं रुक जाएगा। देखते हैं यही आंसर आ रहा है कि नहीं। एल स्पेस YHNS, रन करते हैं कोड को। चेक कर लो स्टूडेंट्स। ठीक, अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं। मान लो मैं फिर से प्रिंट करके स्लाइसिंग करता हूँ एस। सर हमने फिर से सेम केस किया, 3 से स्टार्ट किया, 15 तक चलाया, तो वो 3 से 14 तक चलेगा, मगर इस बार हमने स्टेप वैल्यू मिस कर दी, मतलब स्टेप वैल्यू दी ही नहीं। हमें ऊपर ये तो समझ आ गया कि हम स्टेप वैल्यू 1 देंगे तो हर बार एक जंप करेगा, 2 देंगे तो 2 जंप करेगा, 3 देंगे तो 3 जंप करेगा, ऐसे जितनी भी हम स्टेप वैल्यू देंगे तो उतना जंप करेगा। मगर मान लो हमने स्टार्ट दिया, स्टॉप दिया, और स्टेप वैल्यू दी ही नहीं, स्टेप वैल्यू दी ही नहीं, तो कितना जंप करेगा वो? अब तो वो कंफ्यूज है। भाई ऐसा नहीं है, कंप्यूटर कंफ्यूज नहीं रहता, वो बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू लेके चलता है, और वो वैल्यू +1 होती है स्टूडेंट्स। मतलब जो आंसर ये पहली वाली स्टेटमेंट का आया था ना, दैट इज 1, 1 वाले केस में स्टेप वैल्यू 1, वही आंसर देखना इसका भी आएगा सेम, जिसमें आप स्टेप वैल्यू नहीं दोगे, क्योंकि जब हम स्टेप वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू इसको लेके, जैसे रेंज में नहीं था भाई, हमने लूप भी पढ़ा था, तो लूप में भी मैंने बताया था ना कि जब आप लूप में स्टेप वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट +1 मानी जाती है, ऐसे स्ट्रिंग की स्लाइसिंग में भी बाय डिफॉल्ट +1 मानी जाती है। रन करके दिखाता हूं आपको। देख लो भाई, जो आंसर पहली वाली स्लाइसिंग का था वही आंसर इसका भी है, मतलब स्टेप वैल्यू अगर हम ना दें तो बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या हो जाती है? +1। मैं यहां लिख भी देता हूं, बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू इज +1। ठीक है, अब इतने केसेस क्लियर सभी को, आगे चलते हैं। अब सर मान लो मैंने फिर से प्रिंट एस स्लाइसिंग करी, मैंने क्या करा, स्टार्ट वैल्यू तो दी 3, स्टॉप वैल्यू मिस कर दी, मतलब स्टॉप वैल्यू ही नहीं दी। जैसे हम अभी तक 15 ले रहे थे ना, उसकी जगह बस ब्लैंक छोड़ के कोलन लगा दिया, और स्टेप वैल्यू में मैंने 2 डाल दिया कि हर बार 2-2 जंप करे। तो अब क्या होगा भाई? देखो, जब आप किसी भी वैल्यू को मिस करते हो, जैसे आपने स्टॉप वैल्यू को मिस करा है, तो वो बाय डिफॉल्ट आपकी स्ट्रिंग के एंड तक जाएगा, दैट इज एच तक। अब एच तक जितने भी +2 करते हुए आ जा रहे हैं आ जाएंगे। और अगर आप जो एक काम करता हूं, यहाँ से +2 हटा देता हूं, +2 में थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी, 1 रहता है, ताकि आपको पता लगे कि वो 3 से शुरू होकर एंड तक जा रहा है। और ऐसे अगर आप स्टार्ट वैल्यू मिस कर दोगे, मान लो आपने एस स्टार्ट वैल्यू मिस कर दी और स्टॉप वैल्यू दी हुई है 9 या 13 दी हुई है,
तो अब वो बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट कहां से शुरू हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0 से शुरू हो जाएगा और कहां तक जाएगा? 12 तक। 13 नहीं, 12 तक जाएगा, क्योंकि स्टॉप गिवन है, वो स्टॉप से एक कम चलता है। और स्टार्ट में 3 से शुरू होके एंड तक जाएगा। मतलब लॉजिकली अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर होना चाहिए 3 इंडेक्स से क्या शुरू हो रहा है? एल। मतलब इस वाले एल से शुरू होके कहां तक जाएगा? आखिरी सिंक तक। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। और अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से शुरू होके, बाय डिफॉल्ट वो 0 से शुरू होके, दैट इज एच से शुरू होके कहां तक जाएगा भाई? एच से 12 इंडेक्स तक। देखो 13 लिखा है ना, तो 12 इंडेक्स तक आ रहा है आपका। स्पेस आ रहा है शायद 12 इंडेक्स पे, हाँ स्पेस आ रहा है, तो स्पेस तक आएगा आंसर में। ठीक, कंट्रोल सी और इसमें भी कंट्रोल वी। आंसर हेलो पाइथन फिर स्पेस होगा। रन करते हैं, देख लो भाई। रन करने पे आप देख ले सकते हो कि जो हमने आउटपुट लिखा था वही है बिल्कुल। तो होप सभी को इतना किस्सा स्लाइसिंग के बारे में क्लियर कि अगर हम स्टार्ट वैल्यू मिस करते हैं, स्टॉप वैल्यू मिस करते हैं, तो कहां से कहां तक चलता है। स्टार्ट वैल्यू स्टॉप वैल्यू गिवन है तो क्या होता है, और अगर स्टेप वैल्यू मिस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट +1 हो जाती है। ठीक है, एक केस और दिखा देता हूं मैं जिसमें दोनों ही मिस कर देता हूं। प्रिंट एस, स्टार्ट भी मिस कर देता हूं, कोलन स्टॉप भी मिस कर देता हूं, स्टेप में 2 डाल देता हूं। तो भाई वो बाय डिफॉल्ट कहां से शुरू होगा पता है? बाय डिफॉल्ट वो शुरू होगा 0 इंडेक्स से, चलेगा कहां से? आपके आखिरी तक, मतलब एच तक। और हर बार 2 जंप करता हुआ, मतलब सबसे पहले 0 इंडेक्स आएगा एच, फिर 2 जंप करेगा तो 2 इंडेक्स आएगा एल, फिर 2 जंप करेगा तो ओ स्मॉल ओ 4 इंडेक्स, फिर 2 जंप करेगा तो ओ के बाद आएगा 6 पी, 6 के बाद 8 इंडेक्स टी, 8 के बाद 10 इंडेक्स स्मॉल ओ, 10 के बाद 12 स्पेस, फिर 14 आई, आई के बाद 16 जी। ये आंसर होगा स्टूडेंट्स। रन करके देखें एक बार इस केस को भी। देख लो भाई, तो ये था स्लाइसिंग का कंसेप्ट। अब एक बार ना मैं आपको उल्टी स्लाइसिंग भी करवाता हूं, जैसे आपको स्ट्रिंग को उल्टा चलाना है। अब सर मान लो मुझे प्रिंट उल्टी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, मतलब सब पार्ट निकालना है मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आप इतना करो ना भाई, 15 इंडेक्स से शुरू करो, कोलन, मतलब आपने स्टार्ट कहां किया है? 15 इंडेक्स से। आना सर मुझे मान लो 2 इंडेक्स तक है, 2 इंडेक्स नहीं 3 तक आना है। तो 3 तक आना है तो आपको 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो उल्टे ऑर्डर में ना, उल्टे ऑर्डर में ये एक ज्यादा चलता है अपनी स्टॉप से। जब आपका केस डिसेंडिंग ऑर्डर का होगा ना भाई, जिसको ये स्लाइसिंग का कंसेप्ट में थोड़ा सा डिसेंडिंग असेंडिंग का डाउट हो रहा है ना, कि कब डिसेंडिंग चलता है, कब एक ज्यादा चलता है, कब एक कम, वो मेरे फॉर लूप वाला लेक्चर देख सकता है। फॉर लूप में रेंज भी बिल्कुल ऐसे चलता है, वहां पे भी इसको एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ कि जब हम स्लाइसिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, अब आपको देखो 15 से 3 की तरफ आना है, तो स्टॉप वैल्यू आपकी 2 बनेगी, तभी वो 3 तक चलेगा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में एक ज्यादा चलता है। और एक चीज और, स्टेप में अब आपको नेगेटिव वैल्यू डालनी पड़ेगी तभी, क्योंकि देखो ना यार सीधी सी बात है, अगर आपको 15 से 2 तक आना है तो आपको नहीं लगता कि हमें उल्टा अब माइनस करना पड़ेगा, 15 से 14 आना पड़ेगा, 14 से 13 आना पड़ेगा, तभी आना 3 तक पॉसिबल है। मतलब इसका आंसर एन से शुरू होगा, दैट इज 15 इंडेक्स से, और उल्टा चलता जाएगा कहां तक? 3 इंडेक्स तक, एल तक। मतलब एन आई एस स्पेस एन ओ एच टी वाई पी स्पेस ओ एल, ये आंसर होना चाहिए इसका। एक बार रन करें, देख लो। तो उल्टी इंडेक्सिंग भी चलती है, आप ऑपोजिट इंडेक्सिंग में भी ये काम करा सकते हो स्टूडेंट्स। ऑपोजिट इंडेक्सिंग में आपको बस करना क्या है, अगर आप 15 से 2 की तरफ चल रहे हो तो आपको इन स्टेप वैल्यू में -1 रखना है। ठीक है, अब एक बार मैं ना आपको पूरी स्ट्रिंग रिवर्स करके दिखाता हूँ। अब पूरी स्ट्रिंग रिवर्स करने के लिए बस करो क्या, कोलन कोलन, स्टार्ट भी मत दो स्टॉप भी मत दो। और इधर आपको याद होगा कि अगर हम 1 दे देते थे, एक मिनट स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग रिवर्स करने के लिए एस, आप स्टार्ट भी मत दो स्टॉप भी मत दो। और इधर अगर आपको याद होगा कि हम 1 दे देते थे तो बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होता था, एंड तक चलता था, और कितना एक एक जंप कराते हुए स्ट्रिंग देता था। अब इधर ना बस आप एक काम करो, इधर -1 दे दो 1 की जगह। अब ये ना आपकी पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा स्टूडेंट्स, ये आपकी पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स। मतलब
पूरी स्ट्रिंग उल्टी प्रिंट होगी क्योंकि आपने स्टेप वैल्यू ऑपोजिट दे दी है। अब भाई सीधी सी बात है, अगर आपको -1 करते हुए स्टार्ट स्टॉप गिवन नहीं है तो आप 0 से 17 की तरफ तो नहीं जा सकते ना। -1 करते हुए 0 से 17 की तरफ -1 करते हुए तो जा नहीं सकते। हाँ, एक ही ऑप्शन बचता है कि 17 से यहां से स्टार्ट कर दो, यहां पे खत्म करो, तब हम -1 करते हुए आ सकते हैं और हमारी पूरी स्ट्रिंग ऑपोजिट हो जाएगी। दैट इज HGNIS स्पेस, ठीक है, NOHTYP, ठीक, उसके बाद OLLEH, ऐसा कुछ स्ट्रिंग आएगा। रन करके देखते हैं एक बार। ये देख लो, आपकी पूरी स्ट्रिंग स्टूडेंट्स रिवर्स हो गई। तो यही था आपका स्लाइसिंग का कंसेप्ट। मैंने ये भी बता दिया कि अगर आपको स्ट्रिंग को उल्टा चलाना है तो कैसे स्लाइस करना है, और सीधा चलाना है, सीधा स्लाइस करना है तो कैसे। इंडेक्सिंग आपके सामने है, बस आप इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग, जैसे मैथ्स में नंबर चलाते हैं ना भाई, कि यहां से यहां तक जाना है तो मुझे +1 करना पड़ेगा, तो यहां से इस तरफ आना है तो मुझे -1 करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करो, आपका स्लाइस करके दे देगा। वो जितने भी इंडेक्स डालोगे उस हिसाब से काम करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा स्लाइसिंग पे था। स्लाइसिंग हमारी खत्म हो गई, ये स्ट्रिंग की स्लाइसिंग। आगे हम करेंगे स्ट्रिंग का ट्रैवर्सल और स्ट्रिंग के प्रीडिफाइंड फंक्शंस। ठीक, आज के लिए इतने स्टूडेंट्स। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना स्टूडेंट्स। और डाउट्स को कमेंट में डाल देना, जो भी डाउट्स होंगे मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आपका स्लाइसिंग रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप बस मुझे कोडिंग की स्टेटमेंट लिख के भेज देना कमेंट में, मैं उसका रिप्लाई वहीं कर दूंगा कि क्या सॉल्यूशन होगा, कैसे उसे लिखा जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।